सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया LIC के बारे में, ठीक है, कि LIC क्या होती है, LIC क्यों करना चाहिए और कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दोस्त की म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड में किस वे से पैसा आपका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानने के लिए देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग अगर वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना उसके दोस्त दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का सबको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहे दोस्त, म्यूचुअल फंड देखना आपको, राइट, म्यूचुअल फंड है। अब पैसा म्यूचुअल फंड में डालना है आपको, राइट। अगर हम कह दोस्त कि पैसा आपको म्यूचुअल फंड में डालना है तो आप कैसे ऐसे डाल दोगे, हमारे कहने से डाल दोगे? नहीं। कभी भी कोई चीज अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है दोस्त, तो आपके पास दो चीज होता है कि वो पहला सबसे बड़ी चीज में देखना आपको कि आपकी सेविंग क्या है। ठीक है, आपकी सेविंग के हिसाब से देखिए, प्लस आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है उसके हिसाब से देखिए। ठीक है, रिक्वायर्ड प्लस आपको रिटर्न्स कितना मिलेगा, वहां पे रिटर्न्स देखिएगा, रिटर्न्स को देख के चलिएगा। उसके बाद क्या देखना चाहिए दोस्त कि आपको टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइम पीरियड और रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना जरूरी है। तो देखिए कि हमें ये होता है कि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे अभी आप क्या करते हो, लॉ करते हो, लॉ क्या होता है दोस्त, शॉर्ट टर्म होता है। बट अगर क्या करते हो, क्या आप मैरिज करते हो तो मैरिज क्या होगा दोस्त, आपके लॉन्ग टर्म हो जाएगा, आपको लंबे समय तक उसको लेके चलना पड़ेगा। और यस, लंबे समय तक लेके चलते हो तो उसका फायदा लंबे समय तक मिलता है, बट अगर शॉर्ट टर्म में चलते हो तो शॉर्ट टर्म में भी उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे वे है इन्वेस्टमेंट का। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट होता है। ठीक है, अदरवाइज आप बोलोगे भाई मैं FD करूं, भाई आप FD करो तो FD का ही बताएंगे, FD में क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। अगर आप कहते हो भाई मुझे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना रिस्क है कितना नहीं है वो भी बताएंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या होता है वो सब देखेंगे, कंपेरिजन हम लोग एक बार जरूर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है। देखिए अगर हम कहते हैं, अगर सबसे पहले मैं आपको पूछूं भाई आपको बताइए कि कितने दिनों बाद आपको पैसा रिटर्न चाहिए। आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे मेरा पैसा ना यार मैं ऐसा कहीं इन्वेस्ट करा जो मैं जब चाहूं तब निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं अगेन कहूंगा भाई म्यूचुअल फंड में जाइए। आप कहते हो यार मेरे पास भाई सिर्फ 500 रुपए मैं बचा सकता हूँ, ठीक है ना यार, चलिए सेविंग अगर आपकी 500 है दोस्त, तो क्या 500 से म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो? यस आप कर सकते हो, 500 रुपीज से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब हमको देखिए दोस्त कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी फ्यूचर की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कितने रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हो, मुझे कितने देर पैसा मेरे को इतना मिलना चाहिए। तो आपको सोचना पड़ेगा, पहले अपनी एक्सपेक्टेशन डिसाइड करनी होगी, यार मुझे इतने दिन बाद मुझे इतना रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो अगर मेरा पैसा इतना सेविंग होगा तो मुझे इतना मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब उसका कितना % आपको रिटर्न चाहिए। देखिए रिटर्न किसके ऊपर आपको डिसाइड करना दोस्त, आज महंगाई दर देख लीजिए कि महंगाई जो होती है वो कितनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। अब महंगाई दर अगर आप देखते हो दोस्त, ये मैं कहता हूं 8 से 10% अगर महंगाई दर, ठीक है, 8 to 10% तक अगर महंगाई दर है, आज अगर 8% है तो आगे चल के 10% तो होगी। यानी आपको अगर जो आपको सॉरी इसको बोलते हैं महंगाई दर को इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट देखना बहुत जरूरी, क्या देखना आपको, इन्फ्लेशन रेट देखना है। अब अगर आप इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए यानी महंगाई दर, यानी जो प्राइस में जो बढ़ोतरी होती है, जो कोई चीज का हम लेते हैं प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी जो प्राइस की जो बढ़ोतरी होती है वो कितनी बढ़ोतरी हो रही है। आपने खुद देखा होगा कि जो चीज हमको आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले या 4 साल पहले हमको 8 रुपए 7 रुपए थे, आज की उसकी कीमत 10 रुपया हो गई है। तो सोचिए कि 2 रुपया बढ़ गया। अगर हम 2 रुपए को, अगर समझो पहले 8 रुपया था, अगर कोई चीज अगर समझो हमारा पहले 8 रुपया था, कोई चीज 8 रुपए, अब अगर वो 10 रुपए, कितना बढ़ गया, वो 2 रुपया बढ़ गया। अगर 2 रुपया बढ़ गया दोस्त, अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करें कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 20 जा 4 5 जा, यानी 25% की बढ़ोतरी हो गई, बराबर है। अगर कोई चीज के बीच में कितना हो गया, 25% अगर प्राइस बढ़ गया दोस्त, तो सोचिए क्या होगा, यानी हार्डली 2 साल बाद आपको प्राइस क्या हो गया, 8 का 10 रुपया यानी 25% आपका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया है, बराबर है। यानी 1/4 प्राइस आपका बढ़ गया। अब 25% प्राइस बढ़ गया दोस्तों, आप ये सोचिए यानी 2 साल के बाद आपको आपका जो पैसा है वो कम से कम 30% 35% अगर रिटर्न मिलता है तब तो आप इसको अब्जॉर्ब कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि देखिए अब अगर मैं आपको कहूं कि यार आपको रिटर्न कितना चाहिए, आप बोलते हैं यार आज का इन्फ्लेशन रेट देखिए 8% है।
अगर इन्फ्लेशन रेट कितना जाएगा 10% तक चला गया, इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर बढ़ के 10% चला गया। अगर मैं इस पे देखूंगा तो 2% मतलब 2 अगर ऐसा नॉर्मली देखो 2% की बढ़ोतरी, लेकिन अगर परसेंटेज देखो 25% बढ़ गया दोस्त। कहने के लिए खाली कितना दिख रहा है, देखो 2% बढ़ गया, यानी 10 में से हट गया 2 बढ़ गया, बराबर है। लेकिन अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो यानी वो पहले से 25% ज्यादा बढ़ गया है। तो आप देखिए अब आपकी महंगाई दर जो बढ़ गई इतनी, ठीक है, यानी आपको अप्रोक्सीमेट चलो ऐसा अगर देखते हैं तो 2% बढ़ गया। यानी अगर आप क्या सोचते हो भाई, अगर महंगाई दर 10% बढ़ी है तो आज के खर्चे के हिसाब से तो आप जितना था उतना ठीक हो, लेकिन जब ये महंगाई बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगा, प्रोडक्ट की जब प्राइस बढ़ेगी, वो हिसाब से आपका इनकम भी जनरेट होना चाहिए। अब इनकम जनरेट होगा कैसे दोस्त, कि आपको जब इनकम जनरेट करना होगा, ठीक है, तो यानी आपकी जो टारगेट होगा, जो रिटर्न होगा, कम से कम आपको कितना चाहिए, 14% चाहिए, ठीक है, या कम से कम आपको कितना चाहिए, 15% का टारगेट होना चाहिए, 15% रिटर्न आना चाहिए मुझे ईयरली, ठीक है। अगर मैं कहता हूं 15% रिटर्न आना चाहिए, तो 15% रिटर्न मान लीजिए अगर हमारा क्या हो गया दोस्त, कि अगर हम कहते हैं 2% टैक्स भी काट दिया तो यानी कितना आ गया 13%। अगर 13% मेरा इनकम बचता है, 13 से अगर 10% मेरा इन्फ्लेशन रेट खाया तो भी 3% का मेरे को बचत होगा। आएगा समझ में, सीधी सी बात है। देखिए अगर मैंने टारगेट रखा मेरे को 15% की कमाई होगी, और अगर इन्फ्लेशन रेट 15% 10% भागता है, अगर 15% मेरे को इनकम हुआ है, 2% अगर मेरा टैक्स भी कट जाता है, ठीक है, क्योंकि टैक्स तो कटेगा ही, अगर मेरा 2% टैक्स भी कट जाता है इस इनकम से, तो मुझे बचा कितना 13%। 13% में से दोस्त कितना, 10% मेरा इन्फ्लेशन रेट खा गया, यानी 2% मुझे सेविंग होगा। ये तो आप मानते हैं। अब यही कहते हैं दोस्त, अगर मैं बोली एफडी कर लो, आप कहते हैं कि भाई मुझे एफडी में क्या होता है दोस्त, आपको 7 से 8% से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। एफडी में आपको क्या 7 से 8% मिलता है, लमसम अमाउंट देना पड़ता है, जब चाहो तो आप पैसा नहीं निकाल सकते, उसका टाइम बाउंडेशन होता है, इतने टाइम के बाद ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अगर बिफोर टाइम, बिफोर मैच्योरिटी अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पैसा कट करके दिया जाएगा। तो आप चाहते हो क्या, और वैसे भी सोचिए 8% रिटर्न मिलेगा। अगर 8% रिटर्न मिल रहा है, अगर मेरा महंगाई तो 10% होगा, 2% आपको अपने घर से भरना पड़ रहा है। पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, नहीं, यस, यहां जरूर पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपको 8 साढ़े 8% का अगर एफडी रेट है, एफडी रेट अगर 8% है, तो आपको कितना बच रहा है, खाली दोस्त आपको 2% बच रहा है, ठीक है। यानी 2% का आपको यहाँ पर जगह पर लॉस हो जाएगा, 2% आपको अपने घर से देना पड़ेगा। तो क्या एफडी करना अच्छा है, नहीं, मैं वहां भी कहूंगा आपको एफडी नहीं करना। लेकिन अगर आप कहोगे मुझे 3 इयर्स के बाद ही पैसे, 2 इयर्स में मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, 2 इयर्स में अगर आपको पैसे चाहिए, आप बोले भाई मेरी छोटी बहन की शादी है, छोटी बेटी की शादी है, 2 साल बाद होगी, 2 साल बाद या 3 साल बाद होगी, तो 3 साल बाद मुझे इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर 3 साल बाद आपको इतने पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करो, 3 साल की आप एफडी कर दो, तो आपको जो भी थोड़ा बहुत रिटर्न आएगा आ जाएगा, वो टैक्स फ्री रहेगा जहां तक है वो। लेकिन वहां एफडी के इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगता है, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 80 टीटीए, सॉरी आपको सेविंग में टैक्स लग जाएगा, जो एफडी का रेट आएगा उस पर टैक्स लग जाएगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो वहां भी आपको टैक्स लग गया, यस, वहां पे भी टैक्स लग गया। अब अगर मान लीजिए आपको 8% रिटर्न आया भी, तो 2% 1% अगर टैक्स लग गया दोस्तों, 7% बचेगा। इन्फ्लेशन रेट 10% होगा तो भी 3% आपको अपने घर से भरना पड़ गया। ये सोच लीजिए 3% आपको फिर कहां से लाओगे। यानी आपको कुल मिला के एफडी में उतना नहीं दिखाना है, बट छोटा मोटा अमाउंट जो होता है थोड़ा बहुत एफडी करके रखो, जो कि 2-3 साल बाद आपको चाहिए, ठीक है। ये रही एफडी की बात। अगर आप कहते हो मेरा पीपीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया, पीपीएफ और ईपीएफ में क्या होता है, पीपीएफ में क्या होता है, आपको 15 साल के पहले आप कोई पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। ईपीएफ में क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, वहां पे भी पीपीएफ और ईपीएफ में अप्रोक्सीमेट आपको 8.25% तक आपको रिटर्न्स मिलता है, वो भी ईयरली मिलता है, ठीक है। 8.8% या 8.25% तक आपको रिटर्न मिलता है, यस। लेकिन वहां पे भी वो टैक्स फ्री होता है, इसके नो प्रॉब्लम भाई, वहां पे टैक्स फ्री होता है। अंडर सेक्शन 80 सीसी में 80 और सी में उसका डिडक्शन मिलता है आपको, यस, वहां पे मिलता है, ठीक है, उसका भी बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप सोचिए कि काफी 15 साल का टाइम पीरियड है, आपको कम लेस लिक्विडिटी है वहां पे, बट एफडी में थोड़ी सी लिक्विडिटी हाई है, क्योंकि 2 से 3 साल तक अभी एफडी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है दोस्त एफडी से रिलेटेड हो गई। आपको पीपीएफ के बारे में बता दिया, ईपीएफ के बारे में बता दिया। अब देखिए हमारा म्यूचुअल फंड जो वर्क करता है, क्या होता है म्यूचुअल फंड का मीनिंग, क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड कैसे चलता है। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी को, ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे एमआरएफ का शेयर खरीदना है, ठीक है, एमआरएफ का अगर शेयर खरीदना है, अगर ये 98,000 का एक शेयर है, तो बताइए क्या आप अकेले खरीद सकते हो, मैं अकेले खरीद सकता हूं, या कोई भी बंदा अकेले खरीद सकता, क्या नहीं खरीद सकता। अब अगर यही क्या कर दिया जाए, ठीक, हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं दोस्त, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड में कैसे क्या करते हैं, कैसे कंपनियां करती हैं उसको, ठीक है।
देखिए अगर ये 98,000 का एक शेयर है, या मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 25,000 का एक शेयर है, अब किसी को भी एक साथ दोस्त 25,000 रुपया डालना है, 98,000 रुपया डालना बहुत भारी है, बहुत भारी है, राइट। अब अगर हम कहें यही चीज अगर 25 जन से ले लिया जाए 1,000 रुपया, ठीक है, 25 जन से 1,000 रुपया लेके क्या कर दिया जाए, इसको इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो कितना हो गया, 25,000 हो गया, बराबर है। अब कहते हैं भाई कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यस यार, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, मार्केट जब नीचे जाएगा तो आपका भी वैल्यू नीचे जाएगा, ये कोई डाउट नहीं है, जाएगा ही जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा। लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है भाई, ये तो पहले जान लो यार कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बोलते किसको है। बस रीड कर लिया, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। अरे भाई ठीक है, और जो भी है आपको, आप खाली इतना सोचिए, आपने लगाया कितना, 1,000 रुपया डाला है, बराबर। अगर आपने 1,000 डाला, 25 जन ने मिलके एक शेयर लिया है, बराबर है। अब अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो जितनी बड़ी वैल्यू बढ़ेगी तो इतना ही क्या होगा, आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलेगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 10% बढ़ गई, यानी कितना बढ़ेगा, 2,500 रुपया वैल्यू बढ़ गई, ये 2,500 रुपया 25 जन में डिवाइड होगा, ठीक है। अगर 2,500 रुपया 25 जन में डिवाइड होगा, मान लो अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ, 25 यानी 100 रुपए एक जन को मिल जाएगा रिटर्न, बराबर है। ऐसे 100 रुपए एक जन को रिटर्न मिल जाएगा दोस्त, ठीक है, क्योंकि 1,000 रुपया आपने डाला तो 100 रुपया एक जन को रिटर्न आ जाता है। समझ में आ गया इतनी चीज कि 100 रुपया आपका रिटर्न आ जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट नीचे भी जाएगा, कितना नीचे जाएगा, 5%, 7%, 8%, जो भी जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जाए तो क्या फिर ऊपर नहीं आएगा, आएगा ना। यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, यहाँ पे भी थोड़ा लॉन्ग टर्म चलोगे तो ज्यादा अच्छा खासा इनकम आएगा। वो भी कैसे आएगा बताता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ये 100 रुपए आपको रिटर्न आ रहा है दोस्त, तो कितना हो गया आपका, 1,100 रुपया हो गया वहां पे, ठीक है। 1,100 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब अपना सोचिए, 25,000 रुपया तो सबको छोड़ दीजिए, सबको जो मिलेगा, अपने लिए सोचिए 1,100 रुपया अपने को मिल जाता है। अब 1,100 रुपया अपने को एक साल में मिल गया, राइट है। अगर कहते भाई इसको अगर नीचे भी गया, मान लीजिए अगर नीचे गया, ठीक है, तो नीचे अगर मान लो 10% नीचे भी आया तो कितना कटेगा आपको, 100 रुपया, तो भी आपको कितना मिल रहा है दोस्त, 900 रुपया तो मिलेगा आपको। 900 रुपया भी आपका इन्वेस्टमेंट है। फिर कभी तो ये आगे बढ़ेगा, जब ये नीचे आया है तो ये ऊपर भी तो जाएगा कभी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पे आपकी चीज की बढ़ोतरी होती है। अब दूसरी वे क्या है, म्यूचुअल फंड में, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड का सिंपल मीनिंग दोस्त पुलिंग द मनी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पुलिंग द मनी होता है, यानी लोगों से पैसा खींचना है, लोगों से पैसा लेना है और उस पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो जो कंपनियां होती है, जैसे एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड है, एलआईसी का म्यूचुअल फंड है, बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है, यानी जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी ब्लू चिप कंपनियां, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है, जितने भी म्यूचुअल फंड है दोस्त, सबका एक ही फंडा है कि आपसे पैसा लेते हैं और वो पैसा वो क्या करते हैं, कंपनी में डालते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक फंड मैनेजर होता है, वो पूरा फंड को मैनेज करता है और देखते रहता है कि क्या चीज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आप मार्केट रीड नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं, इसलिए आप उनको पैसा दे रहे हो और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से पैसा जनरेट करते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग होगा पुलिंग द मनी, म्यूचुअल फंड का यही है। और हम बोलते हैं म्यूचुअली, म्यूचुअल मतलब जो हम एकदम एक साथ कोऑपरेट होकर चलेंगे। देखिए, अगर मैं अकेले होता तो मैं ये शेयर नहीं खरीद सकता था, लेकिन अगर हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअली मिलकर अगर सब लोगों ने पैसा डाल दिया तो ये 25,000 का शेयर मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, यानी कंपनी 25,000 का शेयर खरीद सकती है वो, ठीक है। तो ये तो चीज समझ में आ गया कि कैसे पैसा पूल होता है। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड है दोस्त, क्या कह रहे हैं, पुलिंग द फंड होता है, ठीक है। यानी जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, उनके जो जिनके थोड़े थोड़े इनकम है, जैसे 500, 1,000 रुपए जो बचा सकते हैं, उनसे पैसा लेना और उस पैसे को क्या करना है दोस्त, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उनसे पैसा लेना है कंपनी को और उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, और उससे जो इनकम जनरेट होगी वो आप सारे लोग इन्वेस्टर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब कहा गया कि मैं इसमें पैसा कम निकाल सकता हूं भाई, तो यहाँ पे लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है, वो लोग बोलते हैं 3 साल का लॉकिंग पीरियड है। तो कंपनी का, इसलिए आप पूरा डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं कितने साल का लॉकिंग पीरियड, 3 साल का, ठीक है। यानी 3 साल बाद आप जब चाहो पैसा निकाल सकते हो, किसी भी बैंक जाने की जरूरत नहीं, किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपके मोबाइल से आप अपने ही कार्वे ऐप से या फिर कैम्स के ऐप से निकाल सकते हो पैसा। आराम से अपने ऐप पे जाइए और वहां पे आप क्या करिए, उसको पैसा विड्रॉ कर लीजिए, जब चाहो विड्रॉ करो और जितना चाहो विड्रॉ करो, मतलब आपने जितना डिपॉजिट किया उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप कहोगे यार तुमने तो बोला था मैंने 1,000 रुपए डाल, मैं 2,000 निकालूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। 1,000 डाल के 2,000 निकालो, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल भाई, 1,000 डाल के 2,000 तो इम्पॉसिबल है।
यानी आपने सोचिए कि आप आराम से यहाँ पे पैसा डाल भी सकते हो और पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो जब चाहोगे तब। आपको परसों पैसे की जरूरत है, आप अभी विड्रॉल में डाल दीजिए, कल तक आप, कल नहीं तो परसों 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा डायरेक्टली आ जाता है और अपना पैसा यूज कीजिए, खत्म हो गया ना भाई। जब चाह तो आपने पैसा निकाल लिया। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कहोगे यार ये बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, नहीं, इसी को बोला जाता है दोस्त SIP। SIP मतलब क्या होगा? सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है दोस्तों, ठीक है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, यानी आप एक सिस्टम के थ्रू, आप एक वे के थ्रू क्या करिए, पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, ठीक है। और ये किस पे चलता है? ये पूरा जो म्यूचुअल फंड चलता है दोस्तों, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे चलता है, ठीक है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे चलता है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, ठीक है। एक सेकेंड, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे। अब कंपाउंडेड इंटरेस्ट की वैल्यू दोस्त अगर आप कैलकुलेट करना जानते हो तो ठीक है, नहीं तो जिसको भी कैलकुलेट करना आता है सोच लीजिए कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है दोस्त, आपको अच्छी तरह पता है। A इज इक्वल टू क्या था? P ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइड बाय 100/n होता है, ठीक है। इसको कोई शॉर्ट करना है, P प्लस 1, P ब्रैकेट में 1 प्लस I/n डिवाइड बाई 100 करते हैं दोस्त, ठीक है। और डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आप सोचिए पैसा इस तरह से जाता है, ठीक है। यानी आपके ब्याज का भी ब्याज पैसा यहाँ पे बढ़ता चला जाता है। चलिए वो भी बताते हैं दोस्त कैसे होता है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप कहते हो जीतू भाई मेरे पास 500 रुपया, भाई आप जाइए, आप पूरा ग्रो ऐप जो है, जो भी ग्रो ऐप है या जो भी आप किसी बैंक में जाइए, उनको पूछिए भाई मुझे म्यूचुअल फंड में डालना है पैसा, तो आप देख लीजिए वहां पे अच्छे से देख लीजिए भाई कौन सा स्कीम आपके लायक है। 100 रुपए भी डाल सकते हो, कोई बैंक का है जो 100 रुपए में भी है, 100 रुपए आप महीने का डाल सकते हो। कोई है दोस्त जो आप 500 का है, तो अगर आप 500 से डालते हो, ठीक है। अब आप कहते हो आप 1,500 रुपए मैं एक साथ डालू, मैं कहता हूँ भैया 1,500 एक साथ कहीं मत डालिए। क्यों डाल रहे हो 1,500 भाई? नहीं डालना 1,500 मुझे क्या करना है, इसको क्या करना, अगर मेरे पास दोस्त देखिए, अगर मेरे पास ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अभी और क्या कर, बहुत मजा आता है दोस्त अगर आप सीखोगे तो। और अगर आपको अच्छा लगा दोस्त जरूर इसको शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही होगा, ठीक है। देखिए अगर ये 500, अगर मान लीजिए आपका 1,500 आप महीने का बचा लेते हो, फॉर एग्जांपल है 1,500 बचा लेते हो, मैं नहीं कहता 10,000 15,000 बचाना है, खाली अपनी कमाई का दोस्त 1,500 बचाना है। ये भी मैं बताऊंगा कैसे बचाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बचाना है, ठीक है। चलिए अगर आप 1,500 रुपए बचा लेते हो दोस्त, इसको क्या करना आपको, हर महीने, ठीक है, तीन म्यूचुअल फंड ले लिए 500 रुपए के, 3 ले लीजिए ना। एवरी मंथ आप एक डेट फिक्स करिए, 500 रुपए इस महीने मुझे डालना है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब 1,500 रुपए आपने डाला दोस्त, एक की वैल्यू डाउन होगी, 2 की वैल्यू डाउन होगी दोस्त, सारे की एक साथ वैल्यू डाउन नहीं होती मार्केट में, भी ध्यान रखिएगा। एक तो आपका वर्क कर रहा है, ये ऊपर जाएगा, अरे भाई कुछ ना कुछ दिन बाद ये भी तो ऊपर आएगा। जैसे कहते हैं ना भाई, अगर एक बाप के 4 बेटे हैं तो जरूरी कि सारे बेटे नालायक निकल जाते भाई, 99% तो ऐसा नहीं होता है। और कहीं ना कहीं तो एक बार उन बच्चों के मन में दया आती कि नहीं यार मेरा बाप है, इसको ही मुझे आगे बढ़ाना। तो ऐसे भाई यहाँ पे भी है, आज ये बेचारे दोनों डाउन चल रहे हैं, आज ये 2 कंपनी डाउन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो ये ग्रोथ करेंगे। जब ये ग्रोथ करें तो इनका जाएगा। तो ऐसे ही दोस्त अगर आपने 3 जगह ले लिया, एक नीचे जाएगा, 2 नीचे आएगा, तीसरा अपने आप बढ़ता रहेगा, कम से कम एक तो बढ़ेगा, दूसरा थोड़ा नीचे जाएगा, फिर क्या होगा, कभी न कभी ये दोनों ऊपर भागे तो ये नीचे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा होता रहता है, फ्लैक्चुएशन लगा रहता है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड से कोई भी मोस्टली कंपनी का जो रिटर्न्स होता है दोस्त, अगर आप साल भर का रिटर्न देखिए, मेरा खुद का म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, आईसीआईसीआई का मेरा प्रूडेंशियल है, एचडीएफसी का लाइफ, एचडीएफसी का है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मैंने लेकर रखे, एक्सिस बैंक है दोस्त। आज की डेट में मैं अगर उसको मेजर करता हूं तो मुझे कम से कम 31 to 27% to 30% तक रिटर्न आ रहा है। मीन्स अगर मैं कहूं दोस्त अप्रॉक्स 25% रिटर्न आज भी मुझे वहां पे मिल रहा है, ठीक है। अब अगर सोचिए जब मुझे 25% रिटर्न मिल रहा है दोस्त, उसके पहले मैं आपको बताया कि 10% अगर आपका इन्फ्लेशन रेट खा गया तो भी 15% आपको पैसा सेफ है। 15% आपको जो कमाई मिल रहा है दोस्त, ये कोई कम नहीं है, ठीक है, ये कोई कम चीज नहीं है। अब ये तो हो गया कि आपको कैसे कमाया। नहीं मुझे देखिए, अगर मैंने 3 जगह डाला, जैसे मैंने 500 मैंने ऐसे डाल दिया, उसके बाद मैंने क्या लिया और
एक्सिस बैंक का ले लिया, फिर मैंने एचडीएफसी का ले लिया, जो आप देखे हैं, फिर बाद में बैंक ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा करके है, उनका ले लीजिए। बहुत सारे से म्यूचुअल फंड्स होते हैं दोस्त, जिनको आप देख सकते हो। आप पहले उनको साइड पे जाए, उनका रिटर्न कंपेयर कीजिए, कितना कैसा रिटर्न आ रहा है, वो हिसाब से आप उसको क्या करें, कंपेयर करके ले लीजिए, ठीक है। और वहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए, देखिए आपको अप्रोच टू अभी मैं बता रहा कि 30, किसी में 34, किसी 31, किसी 33 ऐसा परसेंट रिटर्न आ रहा है, किसी का भाई 12% भी, ऐसा नहीं बोल सकते सबका आ रहा है, किसी का मेरे 20% रिटर्न आ रहा है। तो अगर मैं ऑनलाइन एवरेज करता हूं, मेरे को 25% रिटर्न टोटल मिल रहा है, ठीक है। अगर मुझे 25% रिटर्न मिल रहा है मेरे भाई, तो मेरा अगर 10% इन्फ्लेशन रेट जाता है तो भी मेरे को 15% का बेनिफिट है। आई बात समझे, 15% मैं यहां कमा रहा हूं, ये कोई कम चीज नहीं मेरे लिए, ठीक है। अब 15% तो यहाँ पे सिस्टम आप समझ गए। तो यही कह रहा दोस्त कि अगर मेरा टारगेट था 15% का, लेकिन मुझे आ रहा है कितना, 25% आ रहा है, तो मेरे लिए भाई बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर आप इसमें मोस्टली पैसा देखो दोस्त, शॉर्ट टर्म में कोई चीज गेम नहीं होता। तुम बोलोगे भाई मैंने कल पौधा लगाया और आज फल दे दे, ऐसा नहीं होगा। कल ही मेरा बच्चा हो गया, पैदा हुआ, अब वहीं से उसको बोले नहीं उसकी शादी कर, उसके बच्चे पैदा होंगे, ऐसा नहीं है भाई। ये कोई हार्ड एंड फास्ट गेम नहीं है, ठीक है। आपको यू हैव टू वेट मतलब अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म पे जाते हो, ठीक है, किस पे, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म पे जाते हो दोस्त, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है, ठीक है। अभी बीच में अभी 2019 का समथिंग था, जहां पे 2018-19 में था कि मतलब मेरे फ्रेंडों ने पैसे डाले थे, मेरे तो बहुत कम थे, लेकिन उनका क्या था दोस्त कि टारगेट देखा गया कि एचडीएफसी का जो था, एचडीएफसी का, ठीक है, खाली एचडीएफसी का मैं बताऊंगा। एचडीएफसी में 1998 में जिसने 1,500 रुपया महीने का डाला था, कितना, 1,500 रुपया पर मंथ डाला था दोस्त, वो बंदा जो 1,500 रुपया पर मंथ डाला था, वो बंदा 2019 यानी अप्रोक्सीमेट समझो 20-21 साल बाद, अगर वो बंदा कितना मालूम है, 1.5 CR लेके जा रहा है, कितना, 1.5 CR। अब यही सोच लीजिए, अगर आपकी एज दोस्त 25 साल, अगर 20 साल भी एज है, 20 साल का अगर आप आज हो और 500 अगर 1,500 रुपया आप महीने का बचा ले जाते हो, तो मैं कहता हूं कि कितना होगा, मान लो आप 40 साल के हो गए या 42 साल के हो गए, अगर आप 42 ईयर्स के एज के हो गए, तो आपको 1.5 CR के करीब मिल जाएगा। अगर 1.5 नहीं बोला दोस्त, 1.4 CR तो 100% आपको मिलेगा। ये अगर 20 साल तक आपका ऐसा कंटिन्यूएशन इन्वेस्टमेंट चला गया और आपने बीच में अगर पैसा विड्रॉ नहीं किया, तो बिकॉज ऑफ इट इज वाई, बिकॉज ऑफ द कंपाउंडेड इंटरेस्ट की वजह से पैसा बढ़ता है, ठीक है। कंपाउंडिंग होता है, यानी ये कंपाउंडेड का मतलब होता है दोस्त कि सपोज कीजिए, देखिए फिर से आपको और भी वे से समझा देता हूं इसको भी, और कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। मान लीजिए अगर आपने 1,000 रुपया कहीं डाला दोस्त, तो 1,000 रुपए का आपको 10% ब्याज आया, कितना आएगा, 100। अगर 1,000 रुपए का अगर 10% होगा तो दोस्त 100 रुपया ब्याज आया। अब क्या होता है, ये 1,000 रुपए ये फर्स्ट ईयर में हो गया। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा कि ये सेकेंड मंथ में सोचिए खाली, अगर सेकेंड मंथ में क्या होगा, इसका आपको क्या होगा, 1,000 रुपए तो आपका रहेगा ही, आपने फिर से 1,000 रुपया डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ये 100 रुपया भी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये 100 भी इन्वेस्ट हो गया, इसमें जो 1,000 पहले का था वो है ही है, इस महीने का 1,000 रुपया। अब जब नेक्स्ट मंथ में ब्याज आएगा तो 100 रुपए का भी अगर 10% आएगा, 10 रुपया आएगा, इसका भी 100 रुपया आएगा, इसका भी 100 रुपया आएगा, ठीक है। अब देखिए इनका सब मिला के कितना हो गया, 210 रुपया आपका एक्स्ट्रा तीसरे महीने दूसरे महीने में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 210 रुपए ये इन्वेस्ट हो गया, अब 210 ये इन्वेस्ट कीजिए, 100 ये इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। अब ऐसे फिर 1,000 रुपए ये था, 1,000 रुपए और रहेगा। अब ऐसे ही धीरे धीरे देखते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, बड़ा सा ब्रिज दिखेगा और ये 1,000 रुपए आपको लेके जाएगा दोस्त, इतने रुपए तक जा सकता है आराम से। तो एकदम काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए जितना भी आपको जितना लॉन्ग पीरियड लोगे दोस्त उतना काफी ज्यादा रहेगा। इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई रहती है एज कंपेयर टू अदर। आप कहते हो भाई मुझे शेयर मार्केट में डालना, दोस्त इक्विटी शेयर मार्केट जो होता है काफी बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि कभी मार्केट बहुत नीचे जाता है, कभी मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है। अगर बहुत नीचे मार्केट चला गया तो आपको लॉस हो सकता है, बहुत ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट है, यहाँ पे लो रिस्क है और लॉन्ग टर्म है, लेकिन हाई प्रॉफिट है, हाई लिक्विडिटी है, तो बेस्ट रहता है एज कंपेयर टू एलआईसी। अब एलआईसी में एक बार आपने डाल दिया, आप वेट कीजिए 20 साल तक उसको मैच्योरिटी होने दीजिए, पैसा निकाल सकते हो नहीं। आप क्या पीपीएफ में निकाल सकते हो नहीं, ईपीएफ में निकाल सकते हो नहीं, फिर एफडी ब्रेक कर सकते हो नहीं। लेकिन यार यहाँ निकालो ना भाई, आपको जरूरत पड़ी निकालो और डालते भी रहो ना यार, निकालो और डालते भी रहो, बस हो गया ना आपके पास में। और आप एक दिन
खुद को आपको रियलाइज होगा यार म्यूचुअल फंड लेकर के मैंने बहुत 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 अच्छा काम किया है। सो कैसा लगा दोस्त ये म्यूचुअल फंड का वीडियो? देखने के बाद आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर मोटिवेट करने के लिए कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जितना हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।